राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दिजियो, निज वृंदावन को वास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। इनके पाद वंदन, किए ना सहिम विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम, हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम। मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। शशिशुद्ध सुधाहि मधामयुतम, शरदम्बरबिम्ब समानकरम्। बहुरत्न मनोहर कान्तियुतम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्ज विभूषित भूतिपवम्, भवभाव विभावित भिन्न पदम्। प्रभु चित्त समाहित साधुपदम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागर मज्जन भीतिनुतम्, प्रतिपादित सन्ततिकारमिदम्। विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीन जनाश्रय पारमिदम्, सकलागम भाषित भिन्न पदम्। परिपूरित विश्वमनेक भवम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम्, परमार्थ विचार विवेक विधिम्। सुरयोषित सेवित पादतलम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणिद्युति शुभ्रकरम्, विषयादि महाभयवर्णहरम्। निजकान्ति विलोमित चन्द्र शिवम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैक कुल स्थिति भीति पदम्, गुणगौरव गर्वित सत्य पदम्। कमलोदर कोमल पादतलम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव को लोगों को संपन्न हो गई जी। प्रार्थना संपन्न हो गई। बहुत बढ़िया। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वृषभ लग्न की कुंडली पे, वृषभ लग्न की कुंडली थी, हम लोग उसी पे फलादेश कर रहे थे। अलग अलग जो है समयाभाव था, थोड़ा सा मैं ही बोलता रहा। उस पे आप लोगों से भी क्या कहते हैं कुछ पूछना था, आप लोगों से भी उसका फलादेश करना था, लेकिन समय अभाव कारण आप लोगों से फलादेश नहीं हो पाया। कुछ उपाय इत्यादि के बारे में बहन उषा जी बोली थी कुछ उपाय बताने के लिए, तो उपाय भी हम नहीं बता पाए थे। कोई है क्या? नहीं नहीं, तो हम लोग उपाय के बारे में भी आज चर्चा नहीं कर पाए थे। आज कोशिश करते हैं कि हम उसी पे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले वृषभ लग्न की जो कुंडली थी, कुंडली अगर किसी के पास है तो संभवतः ग्रुप में डालने का कष्ट करें। किसी के पास वो कल वाली कुंडली अगर है तो ग्रुप में डालने का कष्ट करें, या मैं देखता हूँ जी। हाँ मैं डालती हूँ जी जी।
ग्रुप में डाल दी गुरुजी। ग्रुप में बहन जी ने डाल दिया है। अगर किसी के पास है तो आप लोग शेयर कर दो थोड़ा इसमें, या मुझे बता दो एक बार, मैं इसको जो है। गुरुजी ये है ये वैश्य है लग्न वैश्य की लग्न की कुंडली, कुंडली। हाँ। और और दूसरे दूसरे भाव में भाव में मंगल, मंगल, तीसरे में तीसरे में सूर्य सूर्य बुध, बुध जी, पांच में पांच चंद्र, चंद्र। एक मिनट बताएं, पहुंचो मैं आप। दूसरे दूसरे भाव में भाव में मंगल, मंगल। एक मिनट फॉलो करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली है। हाँ, तो लग्न में कोई ग्रह है? कोई ग्रह कोई नहीं है ग्रह नहीं है गुरुजी। गुरु जी। और दूसरे में मंगल, मंगल, मंगल। तीसरे में तीसरे में सूर्य बुध, सूर्य बुध। तीसरे में बुधादित्य है। आज आज चौथे में चौथे में चंद्र। चंद्र। चौथे भाव में चंद्रमा है। ठीक है। यस यस गुरुजी। गुरु जी। हाँ, और छठे पांचवें पांचवें भाव में भाव में शुक्र। शुक्र। एक मिनट, 3 4 5 6। हाँ, पांचवें में पांचवें में शुक्र हो गए, शुक्र हो गए। पांचवें भाव में शुक्र, और छठे भाव छठे में भाव में राहु और राहु और गुरु, गुरु। छठे में राहु और राहु गुरु, और गुरु। हाँ, और ठीक है। दसम भाव दसवें में भाव में शनि। शनि। आठवें में कोई नहीं है। ठीक है। आठवें नौ में आठवें नौ कोई में नहीं, कोई नहीं। सातवें आठवें सातवें नौ आठवें नौ में में कोई नहीं। सातवें आठवें। दसम में शनि शनि। सातवें में भी कोई ग्रह नहीं ना? नहीं है नहीं जी। है जी। हाँ, इसमें शनि है, और और 12वें भाव 12वें में भाव में केतु, केतु। और 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। 11वें भाव 11वें में भाव कोई में ग्रह कोई नहीं ग्रह है। नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। ये कुंडली आ गई, और किसी ने शेयर भी कर दिया हमारे ग्रुप में। बहुत बढ़िया। चलिए, कल हमने इसका फलादेश किया था। आज जिगेश जी हैं ग्रुप में। पहले जिगेश भाई करेंगे, जी फिर गुरुजी। संतोष जी गुरु जी करेंगे, हैं। उषा बहन जी करेंगी, और संजय जी हैं। इसके अलावा और कोई भी करना चाहते हैं तो वो भी हैंड शेक करके, ये नहीं कि बार बार कर। नवल भाई आए हैं, ये भी जो है ये गौतम जी है, नवल गौतम जी, तो ये भी करेंगे। वो तो पहले जिगेश जी से ही हम शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद बारी बारी से हैंड शेक करके आप लोग फलादेश अपने हिसाब से करेंगे। बोले। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, माने इनका शुक्र लग्न शुक्र हो गया। लग्न हो गया। ये बताता है कि ये आदमी काफी मेहनती है, और शुक्र का लग्न है, तो चार्मिंग व्यक्ति है। और इनका शुक्र 5वें स्थान में है, तो काफी सारा ज्ञान अर्जित किया हुआ है, यानी पढ़ाई में भी अच्छे रहे होंगे। हालांकि शुक्र नीच के है, लेकिन पढ़ाई में तो अच्छे रहे होंगे। और इनका 6वें स्थान में राहु और गुरु है, तो इनको 36 भाव जो कि अपना रोग का है, उसमें राहु और गुरु है, शुक्र की राशि है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इनको प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इनका चौथे स्थान में चंद्र सिंह राशि का है, तो ये जातक अपने सम्मान के लिए ज्यादा चौकन्ने रहते हैं। इनको कोई अगर बुलाए कि आइए बैठिए, सम्मान दे, तो ही वो जाना पसंद करते हैं। बस मुझे इतना पता चला के क्या का ना, ये तो मूल का है। ये तो वो डाल रखा था, डाल रखा वो भी है, वो खराब हो गया होगा। डल उड़ अलग है। संतोष जी फलादेश करें, ठीक है।
गुरु जी मेरा ठीक था। बढ़िया 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 था, बढ़िया था। बढ़िया। गुरुदेव, इनके पत्रिका में ग्रहण योग होने से जो जीवन में क्यों भैया? कुछ रिश्तों में अनबन सी रहती है। क्यों भैया? संतोष जी, ग्रहण योग से रिश्तों में अनबन नहीं होती। ग्रहण योग से ग्रहण योग कहाँ लगा है? किस छठे भाव भाव में में ऋण ग्रहण रोग ग्रहण शत्रु। जी, ऋण रोग शत्रु। ग्रहण कहाँ लगा है संतोष जी? चौथे चौथे भाव में जो चंद्र है वहाँ। चंद्र को ग्रहण किससे लगा है? 1 2 से 3 4 5। अब केतु यहाँ है क्या, चंद्रमा जो है, मन जो है अस्थिर रहता है। मन जो है स्थिर रहता है। ग्रहण का मतलब चंद्रमा काम कायदे का नहीं। माँ का स्वास्थ्य खराब, क्योंकि ठीक है, माँ का कहाँ बना? चंद्रमा। चंद्रमा का किसका कारक है? माँ का। जी तो माँ का स्वास्थ्य खराब, घर में लड़ाई झगड़ा इत्यादि। संबंध से ग्रहण का मतलब नहीं है, क्योंकि संबंध का भाव तो 7वां है ना। जी ये जी चौथा, हाँ, चौथे घर में ग्रहण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है माता का स्वास्थ्य खराब, घर में का थोड़ा माहौल गरम, और जातक का मन जो है अस्थिर रहता है। अब देखो एक चीज है क्या, आप लोग उससे नहीं करना। यहाँ थोड़ा कुछ हमारी जो है, हम लोग देवी देवता भी मानते हैं, कुछ स्थिति भी है, तो उससे है। अब इनके घर में कोई जो है अल्पायु में किसी महिला की मृत्यु हुई होगी, किसी महिला की अल्पायु में मृत्यु हुई होगी, और साथ में इनके द्वारा किसी सफेद पशु का, गाय का, अब सफेद पशु में गाय का बच्चा हो गया, कुत्ता हो गया, और सफेद में खरगोश हो गया, बकरी के, मतलब जो व्हाइट कलर के पशु होते हैं, वो पशु इनके संरक्षण में पाले हुए पशु की हत्या हुई है, तो इनको वो हत्या भी लगी है, समझे। और इनके घर का छत या कोई दीवार फटी हुई होगी। ठीक है जी, नवल जी अभी आपको लेते हैं। ठीक है, थोड़ा संतोष भाई गुरुदेव, कर रहे थे। हाँ, गुरुदेव, ये राहु की नौवीं दृष्टि धन भाव पर जो मंगल बैठे हैं, तो अंगारक योग भी होगा है ना गुरुदेव? की कौन सी दृष्टि? राहु की नौवीं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी सही है। जी ठीक है, चले, ठीक है, ये चीजें तो हमने देख लिया। अब हमारे नवल जी इस कुंडली का फलादेश कर रहे हैं। ठीक है, नवल जी बताएं। गुरुजी मंगल से शुरू करते हैं। तो मंगल की 1 2 3 4 5 6 7। एक तो इनको जो है रोग या एक्सीडेंट के चांस जरूर बने होंगे जिंदगी में। दूसरा, इनका जो है शनि जो है 10वें स्थान पर है, कर्म इनका अच्छा रहा होगा, परंतु शनि की दृष्टि इनके माता के भाव पर है, तो एक ये शनि के साथ चंद्र मिलने के बाद एक विष दोष का भी निर्माण हो रहा है। और चंद्र की दृष्टि सूर्य शनि और चंद्र की पर दृष्टि पड़ने से जो इसकी माता के स्वास्थ्य संबंधी और घर में जो है स्त्रियों का जो है या बड़ी स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब रहा होगा। जो बूढ़ी औरत हैं, खासकर जो घर में जो बड़ी औरतें हैं, या माता हो या दादी हो, उनका स्वास्थ्य लगभग खराब ही रहा होगा। फिर आते हैं गुरुजी इससे पहले सूर्य और बुध आदित्य योग, परंतु बुध आदित्य योग में भी इनका पूर्ण वो नहीं बन रहा है, क्योंकि यह चंद्र की राशि है। और पंचम स्थान में शुक्र हैं, इनको विद्या अध्ययन में खूब अवसर मिले होंगे और खूब इनकी पढ़ाई पे खूब खर्च हुआ होगा। 1 2 3 4 5। और इनका जो है भाग्य भी बड़ा जबरदस्त रहा होगा। इसके साथ में जो छठा स्थान है, ऋण रोग शत्रु वाला भाव जो है, इनमें गुरु चांडाल योग, गुरु और राहु बैठे हैं, तो राहु की दृष्टि इनकी आय भाव पर भी है।
तो आय होती है ना, सॉरी, धन खर्च भाव पर, सॉरी, जो व्यय भाव पर है। परंतु गुरु साथ होने की वजह से, गुरु की भी दृष्टि होने की वजह से वहां पे जो इनका खर्च है वो धार्मिक कार्यों पर दिख रहा होगा। और गुरु जो है इनका जो अल्पव्यय होता है उसको करने से रोकते हैं थोड़ा सा। और बाकी जो है शनि अपनी राशि में बैठे हैं कर्म भाव में, तो इनका कार्य क्षेत्र ऐसा रहा होगा जिसमें ये चाहे तो किसी प्रकार की रोजगार होगा तो जो है कोयले से संबंधित या पेट्रोल से संबंधित, या ऐसा काम कार्य रहा होगा जिसमें जो नीचे वर्ग के कार्य करते हैं लोग उनसे संबंधित रहा होगा। जी गुरु जी। बहन जी सामने ही है, पूछ लीजिए नवल जी। बहन जी जो मैंने बताया है क्या वो ठीक है? बहन जी एक बार बताएंगे। ये हमारे नवल भाई बताए हैं, जिगेश जी बताया, संतोष जी, ये 3 ज्योतिषियों ने इस पे फलादेश किया है, तो आप बताएंगे कहाँ तक सही किया है। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल सही। पर ये नवल जी ने बताया है काम के लिए, अभी काम में ये जो पेट्रोल का कोयले का ऐसा कुछ काम नहीं है, ना ही कभी किया। जी देखो ऐसा होता है ना, बहन जी जो है ये ठीक है, बंद कर लीजिए नवल शनि जी, की जो बंद कर दृष्टि, लीजिए, नवल जी बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। जो नवल जी ने बताया है कि वो रोजगार से बताया, शनि क्या है, शनि स्वराती है, शनि दासता कराता है, नौकरी कराता है, नौकरी कराता है, शनि स्वराती में है, तो इसलिए नौकरी तो नौकरी कराते हैं, नौकरी समझे, दासता। अगर किसी बुध इत्यादि ग्रहों की दृष्टि पड़ती तो वहाँ व्यापार होता, लेकिन अगर ये व्यापार करना चाहे तो शनि से संबंधित चीजें, जैसे काले चीजें का, कोयला का, लोहा का, ऑयल इत्यादि का अगर व्यापार करे तो उससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि स्वराती है। उन्होंने बोला कि इनका व्यापार होगा, ये गलत है। ठीक है, देखो होगा ये आप भविष्य में भविष्यवाणी कर रहे हैं, होगा भविष्य में वाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी हो सकता है, ज्योतिष में पहली बात होगा, ये भविष्यवाणी हो गया, हो सकता है संभावना, या इन चीजों से व्यापार करने में लाभ हो सकता है, इस ढंग से बढ़िया होता। होगा तो आपने बिल्कुल मतलब कंफर्म कर लिया ना। और ज्योतिष थोड़ा अस्थिरता की विषय है, तो थोड़ा सा ही गुरुदेव आपकी माइक की आवाज नहीं आ रही है। चीजों का ध्यान दें। ठीक है, और चलिए ठीक है। अच्छा बहन जी थोड़ा एक चीज बताएंगे, हमने जैसे कहा कोई अल्पायु में घर में कोई महिला की मृत्यु, ये बताएं। नहीं, ये तो नहीं हुई गुरु जी। ये कंफर्म कीजिए, ये 100% है। और सुनो, किसी सफेद पशु के इनके संरक्षण में, वो गाय का बच्चा हो सकता है या और कोई जानवर हो सकता है, सफेद पशु इनके संरक्षण में उसकी हत्या हुई है और इनके नॉलेज में है, चाहे उसको बांधे रहे हों या किसी अन्य प्रकार से इनके घर में हुई है, ये भी बात 100% होगी, जिनकी कुंडली आप कंफर्म कर सकते हैं। जी मैं बिल्कुल कंफर्म करूंगी गुरु जी, जी मैं कंफर्म जी करूंगी गुरु जी। जी आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव आपका माइक बंद कर हाँ, दीजिए, आपकी आवाज आ दो रही है। दो चीजें कंफर्म कर लीजिए। एक तो इनके घर में किसी ऐसी, और तीसरी चीज और समझ लीजिए, इनके घर की कोई दीवार अथवा छत फटी हुई है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो गुरु जी इसके कुछ उपाय फिर? उपाय अभी बाद में बताएंगे, अभी फलादेश होने दीजिए और लोगों से भी। ठीक है गुरु जी।
चलते हैं। तो ये आप 3 चीजें कंफर्म कर, और अभी नवल गौतम जी ने और जिगेश भाई ने, संतोष जी ने किया। और कोई संतोष जी हैं जो फलादेश कर सके? संतोष जी, संजय भाई है, संजय टाकले, ये महाराष्ट्र से हैं। अगर हो तो वो भी जो है एक बार आग्रह करते हैं। या और कोई ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो नहीं जुड़ गए हैं? जी, जिगेश भाई हैंड चेक किए हैं तो वो कर सकते हैं। या और कोई 10 लोग और है, वैदिक ब्राह्मण समूह से हैं। और गौरी भट्ट जी हैं, ये भी बढ़िया करते हैं। और नवल गौतम जी हो गए, निर्मल जी है हो गए। और जो कोई करना चाहे, उषा बहन जी हैं। तो बारी बारी से लोगों से है कि जो इस पे जो है अपना मत देना चाहते हैं वो मत दें। जिगेश भाई बोल सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। ये कुंडली में मैंने अभी देखा, इनके तीसरे भाव का मालिक चंद्र, जो कि सिंह राशि में चौथे भाव में है, और चौथे भाव का मालिक सूर्य तीसरे भाव में चंद्रदेव की कर्क राशि में, यानी कि तीसरे भाव और चौथे भाव के बीच में परिवर्तन योग हुआ है। तो एक तो जातक बहुत बुद्धिशाली है, और चौथे भाव में चंद्र ने जो परिवर्तन योग में भाग लिया है, तो मैं समझता हूं कि ये जातक ने अपनी बुद्धि से, पराक्रम से घर बनाया है। ठीक है, मेहनत देखो होता क्या, अब पराक्रमेश है चतुर्थ सुख भाव में, और सुखेश है पराक्रम भाव में। तो ऐसे जातक के सुख का कारण स्वयं का पराक्रम होता है, बहुत बढ़िया। और ये पराक्रमेश की बुधादित्य योग है, उनकी दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है, और कर्मेश शनि बगल में ही है। ठीक है, तो ऐसे जातक के मेहनती होते हैं, और अपने पराक्रम से ही सब कुछ, अब जो कुछ भी होते हैं वो अपने पराक्रम से होते हैं। बहुत बढ़िया। अभी परिवर्तन योग भी बढ़िया आपने पकड़ा। यही चीजें होती है कुंडली को एक नजर में। जैसे संतोष जी हमारे ने फटाफट दोष पकड़ा, यहाँ क्या क्या दोष हो रहे कुंडली में, और जिगेश भाई ने क्या क्या, जैसे ग्रह परिवर्तन है, क्या क्या बुधादित्य योग है, क्या है, इन चीजों को देखना बड़ा जरूरी होता है। चलो, और कौन है हमारे? उषा बहन जी है ग्रुप में। जी हाँ बहन जी, थोड़ा सा कुंडली पे ध्यान दीजिए और बताएं। गुरु जी, शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे कर्म भाव में, तो ये कंस्ट्रक्शन संबंधित जो है, ये तो नौकरी भी होता है, इसमें काम कर सकते हैं ना? देखो, अब ये है शनि संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। अगर इनको बिजनेस की सलाह लें, हम क्या व्यापार करें, बिजनेस करें, तो शनि संबंधित बिजनेस का व्यापार कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आइसक्रीम, पानी बोतल, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का भी काम कर सकते हैं। और हाँ लिखित, अब चूंकि शनि का है तो ऑयल, कोयला, और जो है लोहा, मशीनरी सामान, इन चीजों का भी बिजनेस करके श्रेष्ठ लाभ, लोहे से संबंधित बिजनेस करके श्रेष्ठ लाभ कमा सकते हैं, अगर बिजनेस की बात किया जाए तो। ठीक है, शनि से संबंधित चीजें, लोहा, कोयला, ऑयल, तेल का धंधा इत्यादि जी। लेकिन अगर शनि है तो शनि कहते हैं कि दासता कराते हैं। ज्यादातर लोग, ऐसे लोग नौकरी में होते हैं, नौकरी को ज्यादा चाहते हैं। ठीक है जी, नहीं ठीक है, वो उनकी राशि है, तो वहाँ कर्म भाव में वहाँ शनि प्रभावशाली होते हैं। और जानते हो, शनि और राहु अगर वहाँ कर्म भाव में हो तो ऐसे जातक राजनीति में भी बढ़िया कर सकते हैं। ऐसे जातक राजनीति में भी श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राजनीति में झूठ फरोख, जी राजनीति में झूठ फरोख इत्यादि होता है, तो वहाँ जो जातक जो है
राजनीति इत्यादि में ऐसे जातक चाहे भले ही राजनीति न करें, लेकिन राजनीति मांगने में थोड़ा प्रबल होते हैं। बहनी जिनकी कुंडली है वो बता सकती है कि राजनीतिक में रुचि होती है ऐसे लोगों की। वैसे नवल इनकी गौतम जी कुंडली है, वो करते क्या है? जी नवल जी गौतम जी वो कुछ जी। गुरुजी, इसमें न्यू राहु और गुरु जो है ये छठा भाव प्रति रोग के साथ साथ में प्रतियोगिता का भी भाव होता है। तो इसने जो जातक ने जो है प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त करते हुए या प्रतियोगिता में पूरा संघर्ष करते हुए कोई न कोई नौकरी प्राप्त की होगी या कोई कार्य संघर्षशील जो होगा वो उन्होंने प्राप्त किया होगा। एक चीज और आपने देखा, गुरु और राहु की पांचवी दृष्टि भी तो पड़ रही है कर्म भाव पे। इस चीज के सही है। साथ किसी ने नहीं देखा। सही है, मैंने अभी 2 मिनट पहले देखा, लेकिन उसका क्या तात्पर्य, मैं समझा कि यहाँ शनि है, रेती सीमेंट कपची कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर उसमें वो काम करते हैं तो राहु उनको अचानक से सफलता दे सकता है। नहीं, ऐसे जातक होता है क्या आप जानते हो क्या? इनकी नौकरियां जो ज्यादातर ये किसी दूसरे के थ्रू कंट्रैक्ट, इनके काम का श्रेय कोई दूसरा ले जाता है। कंट्रैक्टों में काम करते ठेकेदार के अंडर में, ठीक है, मेहनत इनकी होती है, श्रेय कोई और ले जाता है, ठेकेदार ले जाता है कि इनके बंदों ने किया, ठीक है। या घर पे भी ऐसे जाता है, क्योंकि यहाँ गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो इनके काम का श्रेय कोई और लेता है। घर में भी अगर ये चाहे जितना कर दें कुछ कर दें तो, लेकिन इनको श्रेय नहीं मिलेगा। बस यही होगा तुमने किया क्या, समझे? ऐसे जातक को कभी भी अपने कार्य का श्रेय नहीं देने देते, क्रेडिट नहीं देने देते। गुरु चांडाल दोष का मेन मतलब यही होता, ठीक है। एक चीज कल के प्रश्नों में ही था कि ऐसे व्यक्ति को स्वप्न आते हैं, ठीक है, और ख्वाब। तो ये स्वप्न क्या है? ऐसे व्यक्ति जागते में भी स्वप्न देखते हैं, जागते में भी इनके ख्वाब आते हैं, क्योंकि चंद्रमा है पीड़ित शनि से और केतु से दृष्ट है, ठीक है। ठीक है, केतु और शनि से दृष्ट है तो चंद्रमा, ये राहु केतु के छाया ग्रह हैं। इनके मन में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, इनके मन में विचार आते रहते हैं घर पे, ठीक है। घर का वातावरण भी गर्म ही रहता है, तो उल्टे सीधे ख्वाब जागते पे भी स्वप्न कुछ न कुछ सोचते रहते, मन काबू नहीं रहता, क्योंकि यहाँ विष दोष है और वहाँ से ग्रहण दोष हो रहा है। तो ऐसे जातक या जातिका के साथ थोड़ा सा ऐसी दिक्कतें होती है, ठीक है जी। आवाज आ रही सबको? जी गुरुदेव आ रही है। चले, और कोई इस पे कुछ कहना चाहता है? चले उपाय सुनिए, उपाय सुनिए। उपाय नंबर 1, जो चंद्रमा विषयोग और ग्रहण योग में है उसके लिए भगवान शिव के शरण में जाए, भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राभिषेक इत्यादि करें, रुद्राभिषेक करें। पूर्णमासी का व्रत करने से पूर्णमासी के दिन सायंकाल चंद्रमा को जल और दूध से के मिश्रण से, मतलब दूध में जल मिला के उससे अर्घ्य देने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं, उपाय नंबर 1। दूसरा, इसमें जो गुरु चांडाल दोष बन रहा है उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय है कि गुरु और राहु के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप किया जाए, और गुरु अष्टमेश भी है। अब यहाँ जो है विपरीत राजयोग भी बने, क्योंकि अष्टमेश जाके कुंडली के त्रिक भाव का मालिक होके जाकर त्रिक भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है,
तो ऐसे जातक में गुण विद्या, कई विद्याओं के जो है ज्ञान इत्यादि तो होता है, लेकिन उससे लाभ नहीं ले पाते। अगर ऐसे जातक पौरोहित्य कर्म, ज्योतिष, कर्मकांड इत्यादि क्षेत्र में या इन चीजों के जाकर टेरो कार्ड, रीडिंग इत्यादि चीजों में आए तो ऐसे जातक उससे भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि गुरु और राहु की जो है दृष्टि 5वीं यहाँ कर्म भाव पर पड़ रही है, गुरु की राशि है अष्टम भाव पे। तो गुण विद्या जो होती है, गुण विद्याओं से भी ऐसे जातक या जातिका लाभ ले सकते हैं। ठीक है। अष्टमेश क्या है? अष्टम भाव में देखो, सबको दिखाई दे रहा होगा, अष्टम भाव में 9 नंबर ये राशि बनी है, ये 9 नंबर राशि बनी है। ठीक है। इसकी अष्टमेश है क्या? अष्टमेश क्या? गुप्त विद्या, गूढ़ विद्या। पेट रोगी तो बनाएंगे जातक जातिक, लेकिन ये है कहाँ? राहु के साथ, गुरु और राहु के साथ या शुक्र के घर में है। तो है क्या कि यहाँ से जातक इन विद्याओं को, अब होता क्या, ये विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग किसी त्रिक भावों का स्वामी जाकर त्रिक भाव में 6, 8, 12 का स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाए, तो यह है विपरीत राजयोग। अब यहाँ करेंगे क्या, जबकि राहु से भी पीड़ित है गुरु, लेकिन यहाँ करेंगे कि इस ज्ञान को, ज्योतिष, कर्म कांड, तंत्र मंत्र, इन चीजों में थोड़ा बढ़ावा करेंगे अगर इसी चीज को कार्य बना ले, क्योंकि गुरु और इनकी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो इससे भी धन लाभ कमा सकता है जातक या जातिका जिनकी भी कुंडली है। ठीक है। तो यहाँ करते हैं क्या, गुरु चांडाल दोष से मुक्ति के लिए गुरु या राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। और ऐसे जातक अत्यंत, अब यह राहु का कर्म तो कई क्षेत्रों में या कई क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। कार्य का थोड़ा परिवर्तन ऐसे जातक जातिका में होता रहेगा, कार्य बदलता रहेगा। ठीक है। ऐसे जातक जातिका का कार्य क्षेत्र थोड़ा बदलता रहता है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कराते रहते हैं। ठीक है। गुरुदेव, गुरु और राहु के बीज मंत्र का जाप करें, और बोलना चाह रहे थे आप? जी संतोष जी फिर से बोले। गुरु चांडाल दोष के उपाय के बारे में, गुरु राहु का बीज मंत्र का जाप करें, और कुछ तो बोलना चाह रहे थे गुरुदेव, बीच में ही रुक गए। हाँ, गुरु या जो है विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का धार्मिक क्रिया करने से, या इन वस्तुओं के दान, अगर ये गलत फल दे रहे हैं तो उसे बीज मंत्रों का पाठ करने से अच्छा श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए ये राहु या गुरु से किसी चीज की कोई ग्रह इनको गलत वो कर रहा, तो उसे उनके वस्तुओं का दान देने से, उसे बीज मंत्रों का जाप करने से बड़ा अच्छा फल मिल जाता है। ऐसे जातक अगर राजनीति में जाए तो राजनीति से भी धन कमा सकते हैं। तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि जिससे भी ऐसे जातक अथवा जातिका कमाई कर सकते हैं। और संतोष जी कुछ कहना चाहते थे, कह दीजिए फिर। गुरुदेव, ये अंगारक योग के बारे में कुछ उपाय बताएं। किस योग के? संतोष जी किस योग के बारे में? राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, राहु मंगल दोष, अंगारक योग। हेलो, सुन रहा हूँ। 1 मिनट, नवल जी का कोई प्रश्न है, नवल जी से भी ले लेते हैं, फिर चलते हैं, बताते हैं आपको। गुरुजी जैसे बोल रहा है कि गुरु राहु की दृष्टि पर, उसके साथ में गुरु की दृष्टि भी तो है डोंगी, तो अंगारक योग के अंदर जो है ये गुरु की दृष्टि पड़ने पर मंत्र से पड़ता होगा। बस गुरु की दृष्टि ही वहां बचत करती है। बहुत बढ़िया आपने कहा। लेकिन गुरु, चूंकि गुरु शुभ फलों में है क्या, गुरु भी पीड़ित हैं, गुरु पीड़ित है, राहु के साथ पीड़ित हैं। ठीक है। एक तो शुक्र राशि में है, शुक्र की राशि में मतलब मित्र राशि में नहीं है, मित्र राशि में नहीं, शत्रु राशि में है राहु के साथ, और राहु उनके शुभता को दूषित कर रहा है। अब यहाँ जो अंगारक योग होता है उसमें सिर्फ गुरु की दृष्टि ही बचाती है। ऐसे में जब अंगारक योग बने तो अच्छा भाव क्या, दूसरे घर से और 7वें घर से मारक भावों का भी विचार करते हैं।
मार्केट जाके मारक भाव में ही बैठा है, तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जो है, इसलिए महादेव के शरण में जाना ज्यादा बढ़िया होता है। जब तक हनुमान चालीसा पढ़े और शंकर जी के, अगर जब कभी कष्ट पड़े, ऐसी कोई दिक्कतें आती है, तो ऐसे में महामृत्युंजय का जाप भी फायदा देता है। ठीक है, भगवती के शरण में चले जाए, माता के शरण में चले जाए, तो माता का भी शरण, भगवती का सर्वा बाधा विमुक्ति, इस मंत्र के जाप पूजा हवन से भी यह जो है, जो मारक भाव का प्रभाव कम हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन इसमें मंगल में राहु या राहु में जब भी मंगल आएंगे, तो ऐसा समय जो है जातक या जातिका के लिए थोड़ा शारीरिक और मानसिक कष्टदायी होगा। कब मंगल में राहु होंगे या राहु में मंगल आएंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक और जातिका का थोड़ा मानसिक और शारीरिक कष्टदायी होगा। ठीक है, जी नवल जी फिर कुछ बोलना चाहते, बोले। नवल जी हैंड चेक किए, कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। इसमें मारक स्थान में जो है गुरु की राशि है, और गुरु मारक स्थान से तीसरे उसमें पढ़ते हैं, बैठे हैं राहु के साथ, तो इसका भी कुछ प्रभाव इनके मारक स्थान पर पड़ रहा होगा। मारक, देखिए मारक घर का जो है, यहाँ मारक घर हम किसे किसे मानते हैं, दूसरे और सातवें। आठवें से है कहते हैं मृत्यु के विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं। तो यहाँ पे आयु और मृत्यु का हम विचार करते जरूर हैं, लेकिन यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल मार्कीय से है, और मंगल की राशि है। हाँ, मंगल देखो मार्कीय है, इसमें प्रबल, इस कुंडली को अगर देखा जाए तो इसमें प्रबल मार्केट में मंगल ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ मंगल हैं, तो इस तो मंगल, अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती है तो मंगल की चीजों का दान करके भी मंगल को हम कमजोर करके, और मंगल करते हैं क्या, यहाँ घर पे भी, पत्नी घर में भी या पति घर में भी थोड़ा क्रोध इत्यादि का वो करते हैं कई। और यहीं पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही और इधर से भी दिक्कतें पड़ रही, तो मंगल को शांत करना जरूरी है। मंगल संबंधित दान इस कुंडली में देना जरूरी पड़ जाता है। मंगल की वस्तुओं का, जैसे दाल, मसूर दाल हुआ, गुड़ का दान देना, गेहूं का दान देना, या मंगल को शांत करने का उपाय। जी गुरुजी अष्टम स्थान से क्योंकि देखो, एक मिनट नवल जी, 1 मिनट रोक सकते है क्या, कि साउथ की कुंडलियों में हम जो है इससे दूसरे घर से मांगलिक का भी विचार करते हैं। उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन साउथ की जो कुंडलियां होती हैं उससे, और ये यहाँ मंगल की राशि भी बनी है, मंगल मार्केट भी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मंगल को इसमें शांत करना जरूरी है। राहु की दृष्टि पड़ रही तो एक्सीडेंट का योग तो बहुत बढ़ता है, बस बचत है कि गुरु की दृष्टि, गुरु की अमृतमयी, छोटा मोटा चोट चपाट की दिक्कतें होती है, लेकिन गुरु बचा लेते हैं। ठीक है, गुरु की दृष्टि सबसे बड़ा, इसमें सबसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए एक्सीडेंट चोट चपाट तो लगता है, लेकिन गुरु बचत कर रहे हैं। बोले नवल जी। गुरुजी आपने बता दिया है, ठीक हो गया है। पूछना चाहते थे आप, मैंने बीच में रोक दिया था क्योंकि मैं भूल जाता, मैं अपना बोलने लगा ना, फिर मैं भूल जाता मैं क्या बोल रहा था, इसलिए मैंने आपको रोक दिया था। बोले आप। गुरुजी इसका, इनका जो दसम स्थान है ना, उसकी जो दृष्टि देखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि शनि की जो है इनके सप्तम भाव पर आ रही है। तो ये मंगल की राशि है, तो इनका जो है पत्नी के साथ भी थोड़ा बहुत पारिवारिक जो है गर्मा गर्मी जरूर रहती होगी।
पति के साथ पति वही तो बताया, यहाँ क्रोध होता है, शनि की दृष्टि पड़ रही, कल भी बात किया था, अभी भी बताया कि प्रबल मारक है पारिवारिक जीवन में। तो मंगल को शांत करना, इसीलिए तो बोले ना, मंगल को शांत करना जरूरी है। तो मंगल के चीजों का दान दे और मंगल के बीज मंत्रों का जाप यहाँ फायदामंद। मंगल के चीजों का दान क्या, गुड़ का, मसूर का दाल, गेहूं इत्यादि का भी दान देकर, या लाल वस्त्र दान, लाल गऊ का दान, इन चीजों से भी मंगल शांत होते हैं, शुभ फल देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़े जातक जातिका। इसमें गुरुजी सुंदरकांड पढ़े तो उसमें भी काफी प्रभाव रहेगा। जी, सुंदरकांड हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, राम रक्षा स्तोत्र, इन चीजों से जातक और जातिका शुभ फल ले लेते हैं। ठीक है गुरुजी बजरंग जी, गुरुजी बजरंग बाण जी वही हो गया, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण। बजरंग बाण का प्रयोग हम जानते हो बहन जी, किस करते, किसी के खिलाफ हम बाण का प्रयोग करते हैं। तो बजरंग बाण भी है क्या बजरंग बली के, लेकिन किसी जब हम ज्यादा परेशान होते ना, बाण का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें रक्षा चाहिए, तो अब ठीक है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र, इन चीजों का पाठ करके, हनुमान जी की वंदना करके, राहु को थोड़ा कमजोर करके, और मंगल से शुभ फल हम ले सकते हैं मंगल को करके। चले आगे बताएं। गुरुजी मेरा एक एक सवाल लाइन आती है था। बजरंग बाण में, बजरंग बाण जो जापे भूत प्रेत उससे कापे। तो इसमें इनका जो है तंत्र मंत्र का भी प्रयोग में भी ये बजरंग बाण का प्रयोग किया जाता है, उसके प्रभाव को भी कम करता है। चलें, जिगेर भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। गुरुदेव, इनके 12वें जिगेर जी भाव कुछ में, बोलना चाहते हैं, बोले। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इनके 12वां भाव में केतु है और कर्म स्थान से मूल त्रिकोण की राशि के शनिदेव, जो कि आध्यात्मिकता न्याय के कारक हैं, उनकी दृष्टि है तीसरी। और गुरु भक्ति और आध्यात्मिकता और सही बुद्धि के कारक भी 12वें भाव को देख रहे हैं। तो ये जातक, और इनके चौथे स्थान में चंद्रमा अपना मन और हृदय सिंह राशि के हैं। तो ये अपना मोक्ष के बारे में सोचते हैं, मोक्षदायक है। चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा दूषित है शनि से, और शनि से चंद्रमा दूषित हैं, और ये गुरु भी दूषित है राहु से। ठीक है, तो धार्मिक भावना तो होगी, लेकिन थोड़ा बाद में। राहु करता है क्या, हर चीज में दम्भ देता है, थोड़ा बनावटी। ऐसे जातक जातिका थोड़ा धार्मिक होंगे, लेकिन वो बनावटी, कभी कभी धर्म करेंगे, कभी पाखंड करेंगे। ठीक है, मोक्ष नहीं, विदेश है, विदेश, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही, गुरु वहां कमजोर पड़ जाएंगे। यहाँ शनि राहु केतु सबका संपर्क पड़ गया, गुरु अकेले कमजोर पड़ रहे हैं। वैसे है तो मंगल की राशि, लेकिन मंगल है क्या, मार्केश में है, मंगल मार्केश में है। तो ऐसी स्थिति में जातक को कई बार विदेश इत्यादि चला जाए, तो विदेश इत्यादि से बढ़िया। अब व्यय बढ़िया कराएंगे तो व्यय तब होगा जब धन आएगा। धन आएगा कहाँ, यहाँ जातक का कर्म भाव को ये देख रहे हैं राहु और केतु, और यहाँ गुरु की राशि बनी है। तो अगर ये तंत्र मंत्र ज्योतिष का भी काम करे, झाड़ फूक इन चीजों का काम करे, तो इससे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। या अगर राहु कमजोर हो गए तो इसी में पैसे भी, इनकी एक आध बात इन चीजों में सीखने सिखाने में इनका पैसा भी जाएगा। ठीक है, तंत्र मंत्र ज्योतिष टोटके इत्यादि में इनके पैसे जाएंगे, लेकिन बाद में इससे चीज से धन कमा सकते हैं, या नौकरी इत्यादि। शनि यहाँ दास्ता कराता नौकरी इत्यादि से, अब पैसे बढ़िया आएगा। पैसे आएगा तो जाहिर सी बात खर्चा होगा, खर्चा भी बढ़िया होगा। और लेकिन कई बार इनकी अपनी संपत्ति बेचने का भी मन बनेगा। ये
क्योंकि ये मंगल जो है पैतृक संपत्ति के हैं, या उसमें वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, पैतृक संपत्ति से कई बार वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि पिता सूर्य और इनका परिवर्तन है तो बाद में कंप्रोमाइज हो जाएगा, पैतृक संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन वाणी भाव और इससे दुश्मन इनके बहुत होंगे, दुश्मन इनके अपने ही हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, दुश्मन की वजह से इनको कोर्ट कचहरी का, अगर ये विदेश चले जाए, घर से दूर चले जाए, या जन्म स्थान छोड़ के कोई दूसरे प्रदेश में चले जाए, तो दूसरे प्रदेश से अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। ठीक है बहन जी बोले, कुछ बोलना चाहती है? हाँ जी गुरुजी, इनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। शादी तो हो गई है पर लड़की घर नहीं आ रही है, वो कह रही है माता पिता मानेंगे तब। थोड़ा सा है क्या, देखो एक बार आप कुंडली देखेंगे, ये शनि की 10वीं दृष्टि, एक तो यहाँ मंगल की राशि है, 8 नंबर राशि बनी क्रोध, यहाँ क्रोध की अधिकता है। इनके पति पत्नी जो भी हैं, जिनकी भी कुंडली है, उनके जीवन साथी थोड़ा क्रोध वाला, और क्रोध वाला ये मंगल कहाँ तीसरे में बैठा है, दृष्टि हो रही है राहु केतु से, तो उसके क्रोध को बढ़ा रहे। और ये जो है शनि की दृष्टि यहाँ आ रही है, कहाँ, इस घर को, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ आ रही हैं। ठीक है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन शादी टूटेगी नहीं, शादी जो है टूटेगी नहीं अगर आपसी कंप्रोमाइज किया जाए तो। लेकिन क्रोध की अधिकता में जो है, क्रोध की अधिकता में जल्दबाजी, क्योंकि मंगल करता क्या जल्दबाजी कर देता था, ऐसी स्थिति में कई बार हाँ, तो इसमें अगर गुरु को हम बल दे देते हैं, गुरु को बल दे देते हैं तो शादी बच जाती है, नहीं तो ऐसी स्थिति में कई बार शादी टूटने का भी हो जाता है। गुरु को इसमें ज्यादा, इसीलिए इन ग्रहों को करना जरूरी होता है। थोड़ा मतभेद होगा, लेकिन शादी कई बार वैचारिक मतभेद तो होगा। शनि दूरियां बना देंगे, दूरी तो जरूर बनाएंगे, एक बार विच्छेदात्मक स्थिति बनाएंगे। बोले बहन जी? हाँ जी गुरुजी, जैसे कि इनकी पत्नी है, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी के परिवार की तरफ से है, वो शादी को मान नहीं रहे हैं, तो लड़की इस इंतजार में है कि घर वाले कब भेजेंगे, तो वो मानेंगे या नहीं? समझ में नहीं बहन जी, दोबारा बोले। जैसे इन्होंने कोर्ट मैरिज तो कर लिया है, पर लड़की अभी घर नहीं आई है, जब से कि आज 11 महीने हो गए हैं, वो इस इंतजार में है कि माता पिता मान जाएंगे लड़की के, तब वो घर आएगी। क्या कि यहाँ माता पिता को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसा कि हमने बताया, इनके माँ बाप तो कंप्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, इनके माँ बाप, अब जातक या जातिका जिनकी कुंडली हो, इनके माँ बाप तो कंप्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि माँ के घर में सूर्य बैठे हैं, सूर्य के घर में पिता के घर में माँ बैठी है, माँ के घर में, और भाग्य भाव पे दृष्टि जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वक्त के हिसाब से कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, वक्त के हिसाब से कंप्रोमाइज तो होगा, लेकिन यहाँ शनि की दृष्टि थोड़ा दिक्कत कर रही है। शनि की दृष्टि से थोड़ा, शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, जहाँ उसे विच्छेदात्मक या दूरियां तो बना ही देते हैं, थोड़ा बहुत मतभेद या दूरी बना देते हैं। भगवती का आराधना करें, ज्यादा से ज्यादा देवी की आराधना करें। ठीक है, और देवी की आराधना से सारे राहु केतु शनि इत्यादि मंगल इत्यादि के जो भी दुष्प्रभाव है उसका वो हो जाएगा। देवी का व्रत करें, देवी की आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना से कुंडली के सारे दुष्प्रभाव मिट जाएंगे। गुरुजी जैसे इनके पत्र में भाव में शुक्र है, तो आप एक बार मुझे हमें बताएं कि यह प्रेम का भाव भी होता है, शिक्षा का भी होता है, विद्या का भी होता है, तो इस पंचम भाव के बारे में बताएं। पंचम भाव पे जैसे बहन जी ने बताया कि कोर्ट मैरिज हुई है, तो लव शुक्र जो है प्यार के कारक बनते हैं।
हेलो हेलो, आवाज जा रही है आप लोगों को? आ रही है जी गुरुजी, गुरुजी। आ रही है। हाँ, तो देखो है क्या, इसमें जो है सवा लीटर यहाँ से ले जाओ। कहाँ से? ये रहा 1.25 लीटर। 7.5 तो नहीं जाएगा, 1.25 लीटर जाएगा। हाँ हाँ, आ जाए आ जाए। ये के ले लो, ये के ले लो। हेलो, एक ही बॉक्स देख लो ना, 30 किलो है ना, 19 और 19 का 2 ले जाओ। 19 दूना 38 हो जाएगा, ले जाओ। 19 दो ले लो। हो रहे नहीं, ये ले जाओ 38 किलो। ठीक है। हाँ देखो, हेलो, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी 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 गुरुदेव। गुरुजी, आ रही है। हाँ देखो, अब इनका जैसा कि बहन जी का हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नवल नवल जी कुछ बोल रहे थे, बोले आप। ये गुरुजी पंचम भाव में शुक्र हैं, जी तो ये प्रेम का भाव भी है। जी और इन्होंने कहा कि कोर्ट मैरिज हो चुकी है। जी और शनि और चंद्र आपस में विषयोग बना रहे हैं, तो लड़की के माता पिता का आपस में जो है वो विचार नहीं मिल रहा है। देखो तो है मैं क्या, जानना चाह रहा हूँ छठे पांचवें भाव के बारे में। ऐसा देखो देखो, छठे भाव का तो हो गया, पांचवें भाव का कल भी विचार हो गए कि अब है क्या कि यहाँ जो है शनि और मंगल की जो है 5वें घर पे दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, और मंगल जो है सप्तमेश है, तो प्यार तो हो गया, लेकिन होता क्या, कई बार आपसी शारीरिक भूख मिटाने की ये होता क्या कि प्यार होता है यहाँ जो है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति जो है, शुक्र और मंगल की युति जो है चारित्रिक दोष लाता है। और शादी लव प्यार मैरिज का की कारक भी बनता है गुरुजी। हाँ, लव मैरिज नहीं देखा जाए, लव मैरिज का कारक नहीं होता शुक्र और उससे। देखो, लव मैरिज तब होती है जब संबंध बन जाए, सप्तम पंचम या 11वें भाव का संबंध बन जाए, चाहे ग्रह से हो जाए चाहे राशि से संबंध बन जाए, तब होता है। अब ये चूंकि यहाँ हो गया, क्या कहते हैं, अब मंगल की दृष्टि पड़ रही, सप्तमेश कौन है? मंगल, मंगल की दृष्टि पड़ रही शुक्र पे, ठीक है, पंचम भाव पे, तो वहां तो लव मैरिज हो गया, लेकिन अंतरजातीय विवाह। अब होता क्या कि मंगल क्या है? ऊर्जा है, ताकत है, बल है, और शुक्र क्या है? शुक्र जो है ऐश आराम भोग विलास है। दोनों का जब होता है तो ऐसे में थोड़ा चारित्रिक वो बन जाती। तो यहाँ तो शादी हो गई और सप्तमेश और उनका आपसी संबंध भी बन गया, 5वें घर का और 7वें घर का संबंध बन गया। लेकिन अब पिता के घर पे, पिता के घर पे जैसा कि देखा कि सूर्य की दृष्टि जा रही है, तो देर सवेर, अब सूर्य और चंद्रमा की है क्या, आपस में स्थान बदल लिए हैं, तो घर वालों को देर सवेर, देर सवेर इस जातक या जातिका, जातिका के जो है अपनाना पड़ेगा। लेकिन जिसकी कुंडली है, अब मान लो उस लड़का या लड़की की कुंडली, उसके माँ बाप परिस्थिति के अनुसार मिल लेंगे, लेकिन अब जो जीवन साथी है उसके माँ बाप के, तो उसकी कुंडली देखना पड़ेगा। जैसे बहन जी बता रहे हैं कि वो उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए और क्या कहते हैं, उसके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो उसकी भी कुंडली देखना जरूरी हो जाता है। यहाँ एक की कुंडली से निर्णय लेना गलत है।
गुरुजी चले गए क्या? जी आवाज नहीं जा रही है। जी बहन जी आ रही है, कुछ काम की वजह से गुरुदेव लेफ्ट हो गए। जी अभी तो ऐसा लगता है कि 9 भी बज गए, शायद गुरुदेव जुड़ सकते हैं या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जी अच्छा, एक चीज हम मतलब वो बता रहे थे, जी ये जो पंचम भाव होता है ये जन्म जन्मांतर का होता है। तो हम ये कह रहे थे, मान लीजिए शुक्र जो है नीच के हैं, तो मतलब जो व्यक्ति होता है पिछले जन्म में और किसी औरत के साथ, या मतलब जो स्त्री जाति होती है, बच्ची या स्त्री, मतलब उनके साथ कुछ गलत किया रहता है, उनको पीड़ित किया रहता है, इसलिए इनका इस जन्म में ऐसा है, नीच में है। जी गुरुदेव जब भी यही बता रहे थे, वो ऐसा हुआ है क्या बोल रहे थे। जी नहीं, तो ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का हम बात कर रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं लोग कि पिछले जन्म, ये पंचम भाव जन्म जन्मांतर का देखा जाता है ना, तो ये इस जन्म कल में भी बहन जी भी लिया यही जाएगा। यही बता रही थी। जी कल बहन जी यही बता रही थी कि उनको जो सामने कुछ दिख जाता है, ऐसा कुछ बता रही थी कल। जी पिछले और जन्म के मान बारे में लीजिए, कुछ। हाँ, वो उन्हें ना बैठे बैठे इमेजिनेशन हाँ ऐसी होती है कि पिछले जन्म में अपनी परिवार याद आता है। गुरुदेव आ गए। थोड़ा सा इसलिए हुआ क्या कि हम जो है बाहर निकल गए थे और हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो स्विच ऑफ हो गया। और मैं बोल रहा था, पता नहीं फला देश मेरा सुन पाए थे आप लोग नहीं, क्योंकि वो 5 मिनट 1 मिनट पहले ही जो है वो दे देता है ना कि आपका बंद होने वाला है। जी जी जी। तो हाँ, तो आप लोग सुन पा रहे थे कि नहीं? मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा ये जो दिक्कतें होती है। मैंने बात किया था कि सामने वाले की परिवार, इनका परिवार माने या न माने, जैसे अब जैसे जिसकी कुंडली है उनके माँ बाप, तो समय के अनुसार से उनको जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन सामने वाले जो इनके पार्टनर है उनकी कुंडली तो अपने पास है नहीं, अब उनके माँ बाप माने या ना माने वो एक अलग की बात है। ठीक है। बहन जी अगर उनकी कुंडली हो तो ग्रुप में कल अभी थोड़ी देर में डाल दे गुरुदेव, उसके बारे में कल बताएंगे। हाँ जी गुरुजी, लड़के के सब कुछ खुश हो गए हैं, लड़की के नहीं हो रहे हैं। उसकी कुंडली में डाल देती हूँ, आज कहोगे तो आप डाल देती हूँ और कल कहोगे तो कल डाल देती हूँ। कल ही डाल देना, या 10 बजे रात के बाद मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, तो एक बार जो है उसकी कुंडली हो तो डाल देना। तो फिर हम दोनों के यहाँ है क्या कि ये लड़के की है कि लड़की की कुंडली है? ये लड़के की गुरुजी, ये लड़के की है। तो लड़के के माँ बाप तो परिस्थिति बस उसको मानना ही पड़ेगा। परिस्थिति बस उसको जो है स्वीकार करना पड़ेगा इस रिश्ते को। ठीक है। हाँ जी, वो मान गए। हाँ जी, मान जी गए। हाँ, मान गए ना, ठीक है। और लेकिन लड़की के माँ बाप की अब वो कुंडली देखना पड़ेगा। अब जब उसने शादी किया तो उसको आ ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो उसमें भी है क्या, एक ही चीज का जो हमने बताया कि इसका वो करे, भगवती के शरण में जाए और भगवती के जो है मंत्रों का जाप इत्यादि करे, दुर्गा सप्तशती के पाठ कराए, वो आना पड़ेगा उसको। ठीक है। हाँ जी उसको बिल्कुल आना गुरुजी, लड़की लड़की को आना पड़ेगा उसके यहाँ। कब? नहीं तो दूरियां बन जाएगी। वो मैंने बताया कि कई बार जो प्यार हुआ वो दिखावटी प्यार, बस वही क्षणिक प्यार, शारीरिक सुख के लिए। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ शुक्र मंगल का वो होता है, तो लेकिन अगर ये चाहते तो वो आना पड़ेगा उसको। ठीक है, बाकी उसकी कुंडली मिल जाए तो ज्यादा वो बताते हैं हाँ जी, सामने मैं डाल वाले। दूंगी गुरुजी। जी जी। और किसी का गुरुदेव कुछ? गुरुदेव क्षमा करें, मुझे मैं लेफ्ट हो रहा हूँ गुरुदेव। जी संतोष जी कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, वो लेफ्ट हो गए हैं, यही कह रहे थे। ठीक है।
और किसी का कोई हाँ, अभी कुछ बोल रहे थे कि क्या ख्वाब दिखाई देता है, क्या होता है, पिछले जन्म की बातें। गुरुजी ये कहते हैं कि शुक्र जो है पंचम भाव में छिके हुए हैं। पंचम भाव जो होता है जन्म जन्मांतर के लिए देखा जाता है। तो ये जैसे किसी जन्म में स्त्री जाति का अपमान किए हो या कुछ किए हो, इसके वजह से इनका शुक्र नीच में है। ये हम पूछना चाह रहे थे ज्ञान के लिए, कितने हद तक सही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जन्म के लिए जो है, पिछले जन्म की बातें तो है क्या कि कोई नहीं देखा है। जो कुछ भाषा है, पंचम भाव शुक्र जो है गुरु है, थोड़ा नीच राशियों में है, क्योंकि प्यार मोहब्बत में गुरु अगर पड़ जाए, भोग विलास में पड़ जाए तो नीच हो ही जाता है। कन्या राशि में क्या, एक गुरु कन्या के उसमें चले जाए, कन्या राशि में, तो नीच का हो ही जाता है। अच्छे अच्छे गुरुओं को आपने देखा है जो कन्याओं के चक्कर में गए, आज जेल में हैं, तो वो वहां नीच राशि पे पहुंच ही जाता है। ये शुक्र क्या है, भोग विलास के कारक हैं। और भोग विलास अगर जो है स्त्रियों के बीच में चला जाए, कन्या, तो यहाँ कन्या राशि है ना, और उसका कारक एक गुरु जो है उसमें चला जाए तो नीच का हो जाता है। लेकिन गुरु उच्च का कहाँ होता है, अगर ज्ञान में चला जाए। ज्ञान कहाँ, 12 नंबर की राशि पे गुरु है, तो गुरु का काम क्या होता है, ज्ञान देना। तो गुरु ज्ञान भाव में तो उच्च को हो जाता है, लेकिन जहाँ भोग विलास इन चीजों का होता है स्त्रियों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं वो नीच का ही हो जाता है। तो इसलिए ये नीच के हुए, ठीक है। और इससे जो है पंचम भाव से हम ये नहीं कह सकते कि पिछले जन्म का, अब इनके मन में जो ख्वाब इत्यादि जो कुछ आता होगा उसका एक ही कारण है, ये शनि चंद्रमा से दृष्टि है, तो ये करेंगे कि मन को जो है, और उधर से केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि छाया ग्रह है, ये उल्टे से जागते हुए स्वप्न है। ऐसे लोगों को कई बार जागते हुए स्वप्न आते हैं, जागते हुए ही सोचते रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, उनको लगता है कि कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पिछले जन्म की बात है। थोड़ा भ्रम की स्थिति केतु और केतु के साथ ये शनि की दृष्टि, मन क्या है, मन ठीक नहीं है। मन पे शनि की दृष्टि है, यह विष योग है, विष है। और उधर केतु की दृष्टि तो ग्रहण लगा रहा है, तो मन थोड़ा काबू में नहीं रहता, बस यही दिक्कत है। कोई पिछले जन्म है और नए जन्म के रिश्ते की कोई बात नहीं। बोले बहन जी। बहन जी कोई प्रश्न करें, फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। हाँ जी 9-10 हो गुरुजी, रहे मैं हैं जी। सेंड कर दिया WhatsApp पे। ठीक है, तो अगर चाहे तो 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद फोन कर लेना, या सुबह फोन कर लेना, सुबह 2 बजे से पहले कभी भी फोन कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी है क्या कि मैं 10 बजे रात तक ड्यूटी पे हूँ, तो 10-15 मिनट घर पहुंचने में भी लग जाता है, तो उसके बाद फिर हम बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, चाहे शाम को फोन कर लेना या जो है सुबह कर लेना, जैसे आपको सुविधा है। तो हाँ जी। शांति पाठ कराएं, और क्या कहते हैं, कार्यक्रम से सब लोगों से विदा लेते हैं। हर हर महादेव। कल हम फिर किसी अलग उस पे विषय पे बात करेंगे। हर 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 महादेव महादेव। गुरुदेव। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सर्वारि शांतिरस्तु। हर हर महादेव। सर्वेभ्यो नमो नमः।